हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, तबीयत ठीक है ना आपकी? कैसे हो आप सब? और बताओ, हेल्थ ठीक है ना? हम्म। वो आपका सीटिंग हावर कितना है? प्लीज इस चीज़ को जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि कितने घंटे तुम बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हो, क्योंकि यही मैटर करता है जीवन में। तुम जितना घंटा बैठ के पढ़ाई करते हो, उसी लेवल की कामयाबी मिलती है तुम्हें। कोई भी टारगेट हो जीवन का, किसी भी टारगेट के लिए तुम लड़ाई लड़ रहे हो, जितना घंटा बैठ के उसके बारे में सोचोगे हो, पढ़ोगे हो, करोगे, उसी हिसाब से उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा। ये रियलिटी है। सिटिंग हावर इज रियलिटी। ठीक है? तो बैठ के पढ़ना तो पड़ेगा मुझे। हम सबको बैठ के उस चीज के लिए करना तो पड़ेगा ही, उसके बाद ही नतीजा निकलेगा। बात समझ में आई? सो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू इकोलॉजी, दैट्स माय चैनल नेम। माई सेल्फ रोहित केसरी। और बताइए, कैसे हैं आप सब? इस इकोनॉमी की सीरीज में आज का जो टॉपिक है, ईरान वर्सेज इजराइल। आपने थंबनेल देख लिया ही होगा। जैसा कि अभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि ईरान और इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है? कि बहुत से पहलू निकल के आ रहे हैं, बहुत सी रिपोर्ट वगैरह निकल के आ रही हैं। हमें समझ नहीं आ रहा ये युद्ध कब तक खींचेगा, और ये युद्ध जो हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है, ये शुरू क्यों हुआ, इसका पास्ट इवेंट क्या है, ये हो क्यों रहा है, इसका जो पास्ट की कनेक्टिविटी है उससे अभी फ्यूचर की कनेक्टिविटी में क्या अभिप्राय है उसका। ठीक है? युद्ध हो क्यों रहा है, क्या ये रुकेगा, क्या ये विश्व WW3 में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ? क्या ये परमाणु युद्ध हो सकता है, क्या ये न्यूक्लियर वार छिड़ सकता है? इस युद्ध में रसिया का योगदान क्या है, इस युद्ध में चाइना का योगदान क्या है, इस युद्ध में इंडिया का योगदान क्या है, इंडिया का प्रॉफिट क्या है, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, इंडिया का लॉस क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका क्यों चिढ़ा हुआ है इस युद्ध से। ठीक है? इस युद्ध में अमेरिका की मनमानी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। और बताओ, कैसे हो तुम लोग? जीवन सुकून में है या नहीं है, बताना। ये रहा इजराइल का झंडा, और ये देखो, ये इजराइल का झंडा। मैं खुद को छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है? ये इजराइल और ये रहा ईरान। दोनों में युद्ध भीषण चल रहा है। इधर से मिसाइलें चल रही, इधर से मिसाइलें चल रही। तीरन पे तीर चलावे बोल रहे हर हर महादेव। लाइक दिस स्टाइल। इसी क्या बोलते हैं, स्टाइल से कुछ युद्ध हो रहा है। इधर से मिसाइलें आ रहे हैं, उधर से बम बरस रहे हैं, फाइटर इधर से निकल रहे हैं। ठीक है? तो जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। जैसे आपको पता है, ईरान सिया बहुमूल्य, क्या बोलते हैं, सिया मुस्लिम कंट्री है ईरान, और इसराइल यहूदी है, ज्यूस। पैसे से बिजनेसमैन, पैसे से बिजनेसमैन यहूदी। ये दुनिया की टॉप की कौमें नहीं है, जो मतलब बेहतरीन कौमें हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी अधिक है कम ही, लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा है। उसी में से एक कौम का नाम है ये जूस, यहूदी। ठीक है? एक जाति का नाम है यहूदी। जाति नहीं बोल सकते, थोड़ा कम अच्छा लगेगा, कौम बोलिए आप इसको। और क्या बोलते हैं, उसी तरह सिंधी, सिंधी हमारे गुजरात के। ठीक है? पारसी, ये सब टॉप के बिजनेसमैन है। ठीक है? तो इन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है कि टॉप के बिजनेस, बड़ी बड़ी जो कारपोरेट, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वहाँ पे इनकी पकड़ है। ठीक है? वहाँ पे इनकी पकड़ ज़्यादा है, क्योंकि और सो सब सीधी बात है, पैसा जिसके पास जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना युद्ध के लिए उतावला होगा। भिखमंगे थोड़ी युद्ध करेंगे यार। अब तुम पाकिस्तान से कहो तुम युद्ध करो, उसकी औकात नहीं युद्ध करने की, खत्म हो चुका है। ठीक है? दे आर टोटली डिक्लाइन, खत्म हो चुका। उसको उठने में सदियां लग जाएंगी, लेकिन वो उठेगा ही नहीं, कमीना है ना।
सेना का राज है और वहाँ के नेता हरामखोर हैं सब, उठना चाहते ही नहीं। खैर छोड़िए उनके बारे में, सेशन नहीं खराब करना है, ठीक है। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप मैप को देखिए, जरा इस पे आइए, गौर कीजिएगा। जो सारा माजरा हुआ है ना अभी, जो झगड़े का जो पूरा बवाल हुआ रखा है, एक मिनट एक मिनट, हम्म, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन नहीं है, ये वाला, ये मिडिल ईस्ट, ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये हटा दो यहाँ से। सारा बवाल इसी पोर्शन में हो रखा है, ठीक है। सारा बवाल जो है इसी पोर्शन में हो रखा, ऊपर चला गया एक मिनट, इसी पोर्शन में सारा बवाल हो रखा है, ठीक है। ये रहा इजराइल, छोटा सा बेचारा, ये रहा इजराइल, ये, और ये रहा ईरान, इसकी साइड देख रहे हो। लेकिन इनकी ऐसी तैसी कर दिया है, इतना बम मारा, इतना मिसाइल मार दिया इनको कि इनकी सांसें रुक गई। ईरान के जो खैमनई है ना, इनके तानाशाह खैमनई, इस स्पेलिंग ये नहीं याद, उसकी क्या है, खैमनई, और नेतन्याहू और बीबी, इनको बीबी बुलाते हैं यहाँ के लोग, इनकी ऐसी तैसी कर दिया है। उनकी नाक मतलब सांस इनकी रुक गई पूर्णतः, ठीक है। अब ईरान ने किया क्या, एक्चुअली में क्या हुआ था, जब 7 डेज वार हुआ था, ठीक है, जब शुरू शुरू में यहूदियों की स्थापना हो रही थी इस क्षेत्र में, ठीक है, क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट क्षेत्र में, तो ये जो अरब कंट्री, जितनी मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे फिलिस्तीन था और यहाँ पे जेरूसलम है, समझो इस चीज़ को। झगड़ा लड़ाने वाले अंग्रेज हैं साले सब, ठीक है, यहाँ पे जेरूसलम है। तो उसके बाद हुआ क्या, और दोनों लोग मानते हैं कि वो हमारे लिए पाक ज़मीन है, मुस्लिम कंट्री जितने भी लोग हैं वो मानते हैं हमारे लिए पाक ज़मीन है, यहूदी क्रिश्चियन वो भी मानते हैं कि हमारे लिए पाक ज़मीन है। तो हुआ क्या, जब क्या बोलते हैं जब इनको स्थापित किया गया यहूदियों के यहाँ पे, तो इन लोगों ने बहुत विरोध किया, जितने मुस्लिम कंट्रीज, ये देखो, यमन, ओमान, ठीक है, इराक, ईरान, तुर्की, जॉर्डन, सब ने मिल के इसके ऊपर इकट्ठे हमला कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फिलिस्तीन बसा हुआ था, और फिलिस्तीन को हटा के यहूदियों को क्या बोलते हैं बसाया जा रहा था, ठीक, बाल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है, बसाया जा रहा था। तो इस कारण से जो है मुस्लिम कंट्रियों को बुरा लगा कि हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को वहाँ से हटा दिया जा रहा है, ठीक है, उनको मार के भगाया जा रहा है। और उस समय ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब ताकतवर मुल्क, ठीक है, परमाणु बम से लैस से सब। तो क्या हुआ, 7 डेज वार चला, तो इजराइल ने सबको बहुत मारा, पटक पटक के मारा, सब अल्लाह हो अकबर करके आए, करते हुए आए, सबको बहुत मारा, और सबकी ज़मीनें कब्जा लिया, ये पूरा घुस गया, यहाँ तक इजिप्ट को कब्जा लिया, ठीक है, इनको कब्जा लिया, इनका कब्जा लिया, इनका कब्जा, सबका ज़मीन कैप्चर कर लिया। सबसे सबके सामने शर्त रखी कि तुम सब लोग हमको अपना मतलब हमको देश का दर्जा दो, यहाँ इजराइल नाम का देश आके बस चुका है यहाँ पे, तभी सबकी ज़मीनें छोड़ूंगा, ठीक है। तो तब इजिप्ट ने कहा ठीक है भाई, हम तुमको देश का दर्जा देते हैं, तुम्हारी ज़मीन छोड़ दो, ठीक है। और तब देखो, ये सुएज कैनाल है, ठीक, ये सुएज कैनाल है, तो बवाल भी बता रहा हूँ किस कारण से है। तो इजिप्ट ने तो कह दिया ठीक है, तुम इजराइल हो, मान्यता दे रहे हैं तुमको, ठीक है, तो इजराइल उनकी ज़मीन छोड़ दी, ठीक है, और सबकी भी सब लोगों ने मान्यता दी। ईरान जो भी जिससे बवाल चल रहा है, इजराइल और ईरान बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अभी देखो कांड कर रहे हैं दोनों लोग। तो ईरान ने कहा ठीक है, हम तुमको मान्यता दे रहे हैं, यू आर इजराइल, ठीक है, प्रूफ हो गया, अब तुम क्या बोलते हैं बंद करो गोला बारूद बनाना, ठीक है, हम दोनों लोग व्यापार करते हैं। पारसी ये भी व्यापारी थे और जूस ये भी व्यापारी थे, तो व्यापार चलने लगा, ठीक है। अब बात आती है, क्या होता है, सब लोग शांति से व्यापार कर रहे थे, फिर यहाँ देखो, ये है बैठा कहाँ गया, नॉर्थ अटलांटिक में, ये
अमेरिका। ये इस दुनिया में जितने बवाल हुए हैं उसमें 60% बवाल जो है यही कराया हुआ है। इसका नाम अमेरिका नहीं होना चाहिए, इसका नाम बवाली होना चाहिए। क्या? बवाली। ठीक है। जितने भी डिस्प्यूट हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसका 60% डिस्प्यूट जिम्मेदार केवल न क्या बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है। क्योंकि इसको बेचना, हथियार हथियार बेचने, कुछ भी कांड कराने के लिए जिम्मेदार है। अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो मसला एक्चुअली में क्या है जानते हो, इस मतलब उसके बाद तो युद्ध थम गया। जब युद्ध थम गया फिर क्या होता है कि ईरान भी व्यापार कर रहा है, सब लोग व्यापार कर रहे हैं। फिर प्रक्रिया ये होती, यहाँ पे एक हरामखोर इंसान का जन्म होता है, उसका नाम है चाइना। जन्म तो पहले हुआ था लेकिन अब उसके क्या बोलते हैं पर निकलने लगे, फड़फड़ाने लगा धीरे धीरे। तो जब फड़फड़ाने लगा धीरे धीरे, इसके पर निकलने, इस चिड़िया के पर आ गए। अब चिड़िया उड़ने की कोशिश करने लगी। ठीक है। अब चिड़िया कहती है चाइना का पुराना समय भी हुआ करता था, उस समय चाइना बहुत अमीर था, मतलब भाव बनाते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार की फीलिंग अपने अंदर जबरदस्ती निकालते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जबरदस्ती मोटिवेट करते हैं अपने आप को, नहीं तुम कर सकते हो, उड़ो, मरे रहते हैं फिर भी। तो उसी हाल में चाइना भी अपने जबरदस्ती मोटिवेट कर रहा, उड़ो, हमारा पुराना वाला समय हमको लेके आना है। क्या हुआ, क्या था, पहले यहाँ से लेके इस पूरे मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करता था एक क्या बोलते हैं सिल्क रूट निकलता था। ठीक है। अरे इसी सिल्क रूट पे अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, समुद्रगुप्त का, सबका कब्जा हुआ करता था। ये पूरा हमारा क्या बोलते हैं हमारे कब्जे में ही तो था। ठीक है। इसीलिए भारत बहुत बड़मनई था। जितने भी यहाँ से व्यापार होते थे सब यहीं से कर दे के जाते थे, कर दे के जाते थे। और उसके बाद दूसरे भारत के जितने भी मसाले, जितने भी सामान है, सब यहाँ से बेहतरीन तरीके से, सोचो तुम दिमाग लगाओ, दिखाते हैं। देखो यहाँ से इंडिया जितने व्यापार क्या बोलते हैं सामान बन रहे हैं, सब डायरेक्ट, सोचो देख रहे हो पूरा एक्सेस है मिडिल ईस्ट में। ईरान, अफ्रीका, क्या बोलते हैं सऊदी अरबिया, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया, हर जगह के लिए क्या बोलते हैं इंडिया का रास्ता खुला हुआ था, देख रहे हो। और यहाँ से होते हुए पूरा यूरोप, यहाँ पूरा पूरी दुनिया में भ्रमण करा है। यहाँ से होते हुए यहाँ से पूरा अफ्रीका। सोचो हमारे पास सामान बेचने की कितनी अधिक उपलब्धियां थी, कितने अधिक रास्ते थे। अंग्रेजों ने यही तो हरामखोरी की यार। उन लोगों का मतलब साले पता नहीं कहाँ सोच समझ के आए थे। पाकिस्तान को हमसे अलग कर दिया, अफगानिस्तान को हमसे अलग कर दिया अलग ना। इसीलिए किया गया कि इंडिया का रास्ता पहले ब्लॉक करो। ये जो सोने की चिड़िया गोल्डन स्पैरो कहीं जा रही है, इसको पहले बंद करो। इसके पास जब व्यापार करने का रास्ता ही नहीं बचेगा तो बड़मनई कहाँ से होगी, अमीर कहाँ से हो पाएगी। वही किया सालों ने, ये पूरा क्रॉस करके बंद कर दिया। जब बंद कर दिया, पहले हमारा इतना पूरा कब्जा हुआ करता था, ईरान का कुछ भाग भी हमारे अंदर था, बंद कर दिया। अब पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी हट गई हम लोग, क्योंकि ज़मीनी कनेक्टिविटी आसानी होती है ना क्या बोलते हैं ट्रैवल करने में। आज के समय भी देखो ज़मीनी कनेक्टिविटी बेटर है, चीपर है। ठीक है। ठीक है। अभी रसिया के क्या बोलते हैं, देखो हमारी जो ज़मीनी कनेक्टिविटी जिस हिसाब से पहले थी, अगर उस हिसाब से होती तो ये देखो तेल की पाइपलाइन ऐसे आती, ऐसे सीधा इंडिया में। और इंडिया में जो तेल की पाइपलाइन आती है 15-16 रुपये लीटर तेल बिक रहा होता अभी इंडिया में। लेकिन साला हालत ख़राब है, 90-95 रुपये लीटर तेल हम लोग पी रहे हैं गाड़ियों में डाल के। बात समझ में आओ, तो ये कहानी है ब्रो। और सोचो इधर थी, ठीक है, और देखो इधर, यहाँ देखो ये कहाँ गया, सोचो वो कनेक्टिविटी गई। उसके बाद यहाँ देखो ये वाला पोर्शन, म्यांमार से हमारी कनेक्टिविटी थी ना, ये पूरा रीजन म्यांमार हमारे कब्जे में था। बर्मा को सालों ने तोड़ के अलग कर दिया, पुराना नाम उसका। नहीं तो सोचो यहाँ से पूरी, ये तो चाइना की तरफ व्यापार हो ही रहा है, ये पूरा देखो, ये पूरा रूट जमीनी स्तर पे यहाँ तक। ठीक है। जमीनी स्तर पे यहाँ तक जाने के बाद हम सीधा ऑस्ट्रेलिया तक पूरा व्यापार कर सकते थे। ये पूरा एरिया जो है हमारे व्यापार के कंट्रोल में आ जाता। सोचो आज के समय भारत के पास पता नहीं क्या बोलते हैं, हमें लगता है 27-28 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होती, लेकिन सालों ने इंडिया को कट कर दिया चारों तरफ से। इसीलिए इंडिया उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए यही कारण था उस समय भारत देश में क्या बोलते हैं हजारों राजाओं ने जन्म ले लिया था। यहाँ भी राजा, यहाँ भी राजा, सबके अपने इंडिपेंडेंट कंट्री थी। सोचो
ये इतना बड़ा आइलैंड है, सबकी इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके पीछे का रीजन ही यही था, क्योंकि इंडिया प्रॉस्परस थी, इंडिया में इतना धन था, पता न, 2-3 राष्ट्र तो रोज बनते बिगड़ते रहते थे। और इन भिखमंगों के पास, अंग्रेजों के पास पैसा था नहीं, साले सब लूटने आए थे। ये यहाँ, ये देखो, यहाँ पे, यहाँ पे लूट के लेके चले गए सालों ने, इसको ब्लॉक कर दिया है ना ये वाला पोर्शन। अब आते हैं इजराइल ईरान पे। देखो हो क्या रहा है, इसे क्या बोलते हैं, जो मसला है हिजबुल्ला का, क्या बोलते हैं हमास का, ये सब बच्चे हैं, इनका कोई मसला है नहीं, दुनिया समझ ही नहीं रही है और तुम लोग भी नहीं समझ रहे हो। मसला कुछ और है। चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव एक प्रोग्राम है, उसके तहत क्या चाहता है चाइना, यहाँ चाइना से निकलने वाली सड़क हर कोने में दुनिया को जोड़े, हर कोने में। बात समझ में आई? क्योंकि चाइना को अपना पुराना दिन याद आता है, सिल्क रूट वाला। सिल्क रूट यहाँ से निकलता था, ये पूरी दुनिया में कनेक्ट करता था। बात समझ में आई? और वो कनेक्टिविटी अब हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि देखो ध्यान से देखना, ये चीज देखो, अब सिल्क रूट जाएगा यहाँ से। देखो एक देश यहाँ बसा हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान यहाँ के बस गया है, ठीक है। और देखो तुर्कमेनिस्तान यहाँ बस गया है, ठीक है। अब जाए तो जाए कहाँ से, रास्ता बना के हो, और रास्ता केवल यहीं से बन सकता है, यहाँ से बन के रास्ता पाकिस्तान के थ्रू यहीं से चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है ले जाके पाकिस्तान, ईरान, फिर यहाँ से डायरेक्ट सिल्क रूट की जो प्रक्रिया चालू कर रहा है वो कनेक्ट कर सकता है। लेकिन अब इंडिया यहाँ पे कब्जा करके बैठा हुआ है, इस हाइट पे, सियाचिन ग्लेशियर पे, इस पे कब्जा करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान और इसको कनेक्ट होने नहीं दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने ये वाला एरिया अपना बेच दिया हरामखोर ने, क्योंकि हमारा एरिया था ना, जो बेच दिया। तो यहाँ से चाइना घुस आया, तो यहाँ से ग्वादहार पा लिया है, यहाँ पे पोर्ट बनाया अपना ना। हमने क्या किया, यहीं बगल में ईरान के पास चाबहार बना दिया। अब तुमको असली मसले की तरफ लेके जाते हैं, ये मसला हो क्यों रहा है, जो गोला बारूद मिसाइलें चारों तरफ से ताबड़तोड़ आ रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? देखो उसके पीछे का कारण ये है, सारा खेल भारत का ही है। अभी समझ लो तुम, ये जो दुनिया में लड़ाई हो रही है ना, अमेरिका इजराइल तरफ से बम बारूद मार रहा है, ठीक है, और दूसरे देश तरफ से मार रहे हैं, केवल सारा खेल भारत को पाने के लिए ही हो रहा है। युद्ध को समझो, जानते हो कैसे? अब तुमको मैं समझाता हूँ इसमें खेला क्या हो रहा है। ये जो इजराइल है ना, ये है देखो सुएज कैनाल, ये देखो यहाँ से जहाज़ें गुजरती हैं, और जहाज़ों के द्वारा व्यापार सस्ते दामों में होता है, ठीक है। क्योंकि हवाई जहाज़ में उतना सामान ट्रैवल करा नहीं सकते, जितना टन माल का उतना जहाज़ों से लेके चले आते हैं। तो रीज़न देखो, व्यापार हो रहा और उसी के ऊपर दुनिया निर्भर रहती है। बात समझ में आई? अब इजराइल क्या करना चाह रहा है, इस पूरे एरिया पे कंट्रोल करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका इसको ऐसा कह रहा है, तुम इस एरिया पूरा कंट्रोल कर लो। जब तुम इस एरिया में पूरा कंट्रोल कर लोगे तो यहाँ से रास्ते के लिए आसानी हो जाएगी और व्यापार के लिए आसानी हो जाएगी। अब सोचो यहाँ पे इजराइल कंट्रोल क्यों करना चाह रहा है, जब उसको पता है कि ऑलरेडी ये सुएज क्या बोलते हैं नहर का रास्ता खुला हुआ है, इजिप्ट ने इजाज़त दे रखी है। उसके पीछे कहानी क्या है, यहाँ से बन रहा आईमैक, यहाँ से एक रास्ता क्रिएट किया जा रहा है जो सीधा सऊदी अरबिया, ओमान होते हुए क्या बोलते हैं यहीं से जाएगा, और जा कर के जो है सीधे पूरा यूरोप में कनेक्ट होगा। ध्यान देना, इंडिया के मुंबई से, गुजरात से यहीं से निकलेगा और यहीं से डायरेक्ट पूरे यूरोपियन महाद्वीप में कनेक्ट करके सीधा नॉर्थ अमेरिका तक निकालेगा। तो जो व्यापार के रास्ते, पूरा रोड बनेगा, रेलवे लाइन बनेगी और जहाज़ों के लिए पोर्ट बनेंगे। कई ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, बात समझ रहे हो? लेकिन समस्या क्या आ रही है, अगर ये प्रक्रिया हो गई तो चाइना का जो सिल्क रूट इनिशिएटिव है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो चाइना का सपना है, वो बर्बाद और ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया की कनेक्टिविटी यहाँ पे हो गई, जो अभी इस समय इंडिया कनेक्टिविटी नहीं है, जहाज़ों के द्वारा कितना माल पहुँचा पाएंगे हम, बताओ। यहाँ से हम यहाँ से होके जाते हैं तब हमारा माल पहुँचता है, और यहाँ से जब कनेक्टिविटी केवल जहाज़ों के द्वारा नहीं होगी, गैस पाइपलाइन पड़ेगी, पेट्रोल पाइपलाइन पड़ेगी और फाइबर केबलें पड़ेंगी, ठीक है, कई चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। और यहीं से हम देखो, यहीं से निकल सकते हैं ईरान, कजाकिस्तान, यहाँ मंगोलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकते हैं।
सारा बवाल इस रास्ते को लेके है। समझ में आया? तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए चाइना यहाँ से चुपके से इसको पेल के पैसा दे रहा है। ईरान में उतना दम नहीं बचा है। जब से ईरान के ऊपर काटसा लगा, ठीक है, केमिकल वेपन वाला मामला हुआ, न्यूक्लियर वेपन वाला मामला हुआ, इसके बाद इसमें दम नहीं बचा। चाइना भर भर के पैसा इसको दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, जितने भी बैठे हैं रिबल्स इसके, हूती, यमन में हिजबुल्ला, सबको पेल के पैसा दे रहा, मिसाइलें दे रहा, ठीक है, और सब इस पे लॉन्च कर रहे हैं इजराइल पे। अब मेरी बात समझो, क्योंकि ये खेल सारा चाइना का हो रहा है, इसके पीछे का जिम्मेदार चाइना है। और आज के समय में अमेरिका अपना दुश्मन केवल किसको मानता, समझ रहे हो? आज के समय में जो अमेरिका अपना दुश्मन मानता है केवल उसको, चाइना को, ठीक है। अमेरिका जो है अपना दुश्मन चाइना को मानता है, क्योंकि चाइना अभी सुपर पावर बनने के दौर में है। बात समझ रहे हो? चाइना सुपर पावर बनने के दौर में है। अगर चाइना सुपर पावर बन जाती है तो अमेरिका के लिए दिक्कत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है, अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये तो इंडिया के लिए भी समस्या है। अब सुनो, ये प्रक्रिया चाइना बनने क्यों नहीं देना चाह रहा है? इसलिए नहीं बनने देना चाह रहा क्योंकि कारण इसके पीछे ये है ना ब्रो, क्योंकि ये प्रक्रिया अगर हो गई, यहाँ से पूरी कनेक्टिविटी बन गई यहाँ तक, पूरी यहाँ तक, इंडिया प्रॉस्परस होने लगेगा। अगर इंडिया प्रॉस्परस होने लगा तो चाइना के लिए दिक्कत हो गई। वो जो इतना तामझाम इसने फैलाया, यहाँ पे आके बैठा, यहाँ पे आके बैठा, यहाँ पे आके बैठा, यहाँ पे आके बैठा, ट्रेड को रोकने के लिए सब खत्म हो जाएगा। इंडिया का व्यापार तेज से होने लगेगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, तब उसके बाद ये चाइना के लिए संकट हो जाएगा। नहीं तो तुम सोचो चाइना का रास्ता ही क्या है। देखो, चाइना यहाँ से पूरा घूमते घामते यहाँ से आता है, ये स्टेट ऑफ क्या बोलते हैं, मलक्का वगैरह निकलता है, तब यहाँ जाके दुनिया में व्यापार करता है। और नहीं तो बताओ चाइना के लिए रास्ता क्या है? ठीक है, इसीलिए तो चाइना ने क्या किया, ये पाकिस्तान वाला जो पोर्ट नहीं था, ये क्या बोलते हैं, ग्वादहार, इसको परचेज किया। लेकिन यहाँ पे रोज कांडे हो रहा है, यहाँ के बलूचिस्तान में जो लोग बैठे पेल के बम बारूद मार रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, रोड बन ही नहीं पा रहा है, न बन पाएगा। भारत तो सपोर्ट करता ही है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन हकीकत बात है, ठीक है। यहाँ पे खेला चल रहा है, क्योंकि चाइना इतना रूट घूम के नहीं आना चाहता है, और चाइना अपने आप तानाशाह समझता है। अभी भारत से बढ़िया मित्रता करता तो कितनी आसानी उसका व्यापार हो जाता, लेकिन नहीं करना चाहता, वो अपने आप को दुनिया का बाप बताता है ना। हमसे ही जन्म लिया, बुद्ध को हमने दिया उसको, उसके यहाँ धर्म का आविष्कार हमने किया। तो बात को समझो। अब यहाँ पे चाइना उतर नहीं पा रहा, अगर चाइना यहाँ पे उतर नहीं पा रहा, बस सारा कांड अब ईरान के थ्रू करवा रहा है, क्योंकि अगर ये आईएमएफ वगैरह पास हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, इंडिया चाबहार में यहाँ बैठा हुआ है, चाबहार से सीधा पूरी कनेक्टिविटी इंडिया की यहाँ पे हो जाएगी। सोचो, इंडिया की यहाँ से तो कनेक्टिविटी हो रही है अमेरिका वगैरह के द्वारा, यहाँ से भी पूरी कनेक्टिविटी अगर हो गई इंडिया की, इंडिया से दौलत की कमी नहीं, फिर तो वही गोल्डन लैंड वाला समय आ जाएगा, गोल्डन स्पैरो वाला, सोने की चिड़िया वाला। बात को समझो, ठीक है। इंडिया यहाँ से पूरा कनेक्टिविटी एक स्वतः ही बना लेगा। सोचो इंडिया के लिए कितने रास्ते खुल जाएंगे, रसिया से पूरी देखो ये कनेक्टिविटी बन जाएगी, तेल यहाँ से आसानी से आ जाएगा। अभी हम तेल क्या कर रहे हैं, अभी तेल घूम के पूरा लेके आ रहे हैं। यही कारण है, खेल सारा चाइना का, दुनिया समझ नहीं पाए, दुनिया इजराइल को गरिया रही है, ठीक है, दुनिया हिजबुल्लाह गरिया रही है, ऐसा कुछ नहीं है, खेल चाइना का है, ठीक है। तो ये कारण है, और खेल चाइना का है, और खेल इंडिया भी रहा है। ना ना ना, सारा खेल इंडिया है, खेल तो चाइना का, ईरान के पीछे। मैंने क्या कहा, जानते हो खेल किसने, खेल क्यों रहा हो, खेल इंडिया के लिए खेल रहा है। और आज के समय में इंडिया उभरती हुई मार्केट, $1.5 बिलियन से ज्यादा पीपल इसमें है, 150 करोड़ से ज्यादा आदमी इसमें है, भरपूर मासेज है, मार्केट तगड़ी है, पैसा है, ठीक है, खरीदने की क्षमताएं हैं, ठीक है। और अमेरिका इसलिए ललचाए हैं इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए,
क्योंकि जहाँ आदमी रहेंगे वहीं व्यापार हो पाएगा, वहीं एआई बिकेगा, वहीं टेक्नोलॉजी बिकेगा। खेल सारा ये है। इसीलिए इंडिया के साथ अमेरिका कनेक्टिविटी बनाए हुए, नहीं तो रसिया यूक्रेन का वार हो रहा है, इंडिया भरपूर तेल इंपोर्ट कर रहा है, उसके बाद रिफाइन करके सब यूरोपियन कंट्री को बेच रहा है। सोचो इंडिया इस समय यूरोप के लिए सांस बना हुआ है। यूरोप की जो ब्रीथ पाइप लाइन नहीं है, इंडिया बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से सारा प्रोडक्ट इंडिया आ रहा, रिफाइन हो रहा, रिफाइन होकर सब यूरोपियन कंट्री में जा रहा है। अन्यथा ठंडियों में सर्दियों में जो गैस जला के यूरोपियन कंट्री रहती है सब खत्म हो जाएंगी। बात समझ रहे हो? तो ये कारण इसके पीछे। इसीलिए इंडिया को मीडियम बनाया गया। इंडिया मध्यम है, इंडिया मीडियम। इंडिया को अपनी ताकत समझ में आ गई है। इंडिया देखो सबसे मानडोली करता रहता है। रसिया को भी बैलेंस किया, अमेरिका को बैलेंस किया, इधर क्या बोलते हैं चाइना भी बैलेंस में है। खेल है ये। तो इंडिया को बढ़ने से रोकने के लिए चाइना का खेल है जो ईरान वार हो रहा है। इंडिया देखो 3 क्या बोलते हैं युद्ध को उतार दिया यहाँ पे। आईने सरिघात विकरण सबको विक्रांत उतार दिया। जाओ, काम तो एक्सरसाइज करने के लिए बैठे। एक्सरसाइज पता है दुनिया को। भारतीय क्या बोलते हैं जल सेना एक्सरसाइज कर रही, वहां कांड करने गई है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कल को यहीं पे जहाज खड़ी हुई है, युद्धपोत यहीं पे खड़े हुए हैं, यहीं से मिसाइल यहां भी गिर सकती है। ठीक है, और ये है चाइना की पाइपलाइन, यहाँ पे कब गला पकड़ दबा दे कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मिसाइल यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से मिसाइल यहाँ भी जा सकती है। खेल है। और इंडिया मिसाइल मारेगा अगर अब की बार पीओके में, तो अमेरिका की बोलने की हिम्मत नहीं है। समझ में आया? तो ईरान उतनी ताकत नहीं है, ईरान खत्म देश है। इजराइल वाले टेक्नोलॉजिस्ट लैस पूरा एकदम, जो लीडर हिजबुल्लाह बना रहे हैं सबको मार गिरा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का खेल यही है, इस खेल को तुम समझो। इसीलिए कहता हूँ पढ़ो लिखो ताकतवर बनो, इंडिया को भी ताकतवर बनाओ। ठीक है, तब मजा आएगा जीतने में। बात को समझो। ठीक है, इसीलिए पढ़ो लिखो, टेक्नोलॉजी का आविष्कार करो, भारत में इनोवेशन को जन्म दो। ठीक है, और सुनो जितने भी वार हो रहे हैं, जितने वेपन वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, वार से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी तथ्य हैं, यहाँ पे सबको ध्यान में रखना। सुएज कैनाल हुआ, यहाँ पे क्या बोलते हैं पर्शियन गल्फ में क्या बोलते हैं जितने आरी बगल इसके देश हैं, कनेक्टिव देश हैं, कंट्री हैं। ठीक है, इजिप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इरिट्रिया, सूडान, इथोपिया, ठीक है, डिजिबूटी, यमन, इन सब के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, मेडिटेरियन ओशियन, उस मेडिटेरियन ओशियन, उसके बाद क्या बोलते हैं सी, फिर उसके बाद ये अजोक सी। ठीक है, रसिया से रिलेटेड क्या क्या है। ठीक है, इंडियन ओशियन में आइसलैंड, इनके बारे में पढ़ लेना। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहो, यहीं से क्वेश्चन उठने वाला है। ठीक है, तो ये खेल है। खेल खेल रहा चाइना पीछे से, भारत को रोकने के लिए हो रही सारी प्रक्रियाएं। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री, इजराइल वगैरह की मजबूरी है भारत को बढ़ाना है। तो मजबूरी है ना, क्योंकि मासज इसी के पास है, पब्लिक इसी के पास है, पैसा इसी के पास है, सामान यही खरीदेगा, तो कारण है। और रसिया भी कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आई? ये कारण। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप सबको। ठीक है, तो हाँ इन सब चीज़ों को देखा करो, इससे दिमाग एक्टिवेट रहता है। ठीक है, समझ में आता दुनिया में हो क्या रहा है, तो देख के एनालिसिस खुद से किया करो, तब बुद्धि काम करती है। और बताओ मेंटल हेल्थ कैसी है तुम्हारी? हाउ इज योर मेंटल हेल्थ? कलर चेंज करते हैं इसका, बताओ मेंटल हेल्थ कैसी है तुम्हारी? कमेंट करना अगर कोई दिक्कत होगी तो, क्योंकि मानसिक स्थिति का इलाज करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है संसार में। बात समझ में आई? ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना।
रिप्लाई जरूर करेंगे उसका। और ध्यान करो, योग करो यार, मस्त रहा करो जीवन में, ठीक है, कोई भी टेंशन मत लो। जो पहले का थॉट नहीं था, क्या बोलते हैं, भगवान भरोसे, जो किया सो किया, बाकी छोड़ दो उसके ऊपर। अरे उसने जन्म दिया है तुम्हें यार, कुछ ना कुछ डिसाइड किया होगा तुम्हारे लिए, टेंशन लेना छोड़ दो जीवन में। समझ में आया? इसी के साथ अपनी क्लास को हम दाइंड करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखो भारत कमाल के देश में पैदा हुए हो, दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई। बात समझ में आई? इंडिया तो आने वाले समय सुपर पावर बन के रहेगा। यूएनएससी की क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है परमानेंट मेंबर की, वो तो मिलना तय है भारत को। जल्दी वीटो पावर आने वाला है, खेल उसी के लिए हो रहा है। बात समझ में आई? इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अगर इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात है नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो, सदा मुस्कुराते रहो। थैंक यू।